इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कंजंक्शंस। उर्दू में इनको हरूफ अतफ़ कहा जाता है। कंजंक्शंस क्या होती हैं? कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको कंजंक्शन कहा जाता है। जैसे ही बॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे ये एंड कंजंक्शन है, अंडरलाइन किया गया है। फ्रूट और वेजिटेबल्स दो अल्फाज हैं, नाउन्स हैं, इनको मिलाने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कंजंक्शन कहलाता है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पर भी ये दो एडजेक्टिव्स हैं और दो अल्फाज को मिलाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो कंजंक्शन है। अब इसकी काइंड्स की बात करते हैं। पहली काइंड है जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसा कि नाम से है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सो ये कोऑर्डिनेट करती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन टुगेदर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यहाँ पर शर्त यह है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो खुद से मानी मफहूम मुकम्मल तौर पे अदा कर रही है, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वो डिपेंडेंट नहीं होती, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी इनमें से कोई भी कंजंक्शन अगर किसी सेंटेंस में यूज की गई है तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी, वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिला रही होगी। दूसरी काइंड पे आते हैं जी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे सबऑर्डिनेट है, यानी एक इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट क्लॉज को मिलाने वाला लफ्ज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाने वाला लफ्ज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, व्हेन, वेयर, whether, while and until. These are the examples of subordinating conjunction. जैसे although को हम इस्तेमाल करते हैं he is an honest man although he is poor। because को यूज कर लेते हैं he is absent from the class because he is ill। यहाँ पे he is absent from the school और because he is ill, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। वो बीमार है इसलिए वो नहीं आया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ये जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये एग्जांपल्स आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि सेंटेंसेस के अंदर जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से किस तरह ज्वाइन किया जाता है। पहले एग्जांपल्स वो हैं। इसके बाद देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ये किस तरह से हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाते हैं। तो ये वन बाय वन आपके सामने एग्जांपल्स आ रही हैं। कंजंक्शंस की तीसरी काइंड है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स। ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस है ये हमेशा पेयर्स के अंदर इस्तेमाल की जाएंगी। एक सेंटेंस के अंदर ये दो कंजंक्शंस होंगी, ईदर और। जिस सेंटेंस में ईदर होगा वहां और भी होगा। नीदर, नॉर, बट, एंड, वेदर और, not only but also, as soon as. So these are the examples of correlating conjunctions. To learn more about parts of speech, kindly subscribe to our channel.